नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है फ्यूचर सेगमेंट से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी। कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन बिना अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के ये शेयर कहाँ की ओर मूव किया है, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कंपनी का शेयर लास्ट एक साल में बहुत ही ऊपर की तरफ मूव किया है। और कंपनी अपने अगले कुछ क्वार्टर में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच भी सकती है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अपने इसका रिजल्ट ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास ही नजर आया था। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के में एक तूफानी तेजी आ सकती है और कंपनी का शेयर बहुत ही ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये हमारे सामने आ गए कंपनी के रिजल्ट। मार्च 24 में कंपनी के सेल्स थे 523 करोड़, जो जून 24 में हुए 360, फिर अगले क्वार्टर में 584, फिर 635, फिर 676, फिर 645, फिर 900 करोड़ के आसपास, फिर 950 करोड़ के आसपास, और लास्ट क्वार्टर में 4 डिजिट में पहुंचता हुआ कंपनी का सेल्स 1175 करोड़। यानी कंपनी के सेल्स में कंटिन्यूसली इजाफा देखा जा सकता है। अगर हम बात करें कंपनी के नेट लॉसेस, क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल प्रॉफिट तो नहीं कर रही है, तो मार्च 24 में था कंपनी का नेट लॉस 283 करोड़, फिर 183 करोड़, फिर माइनस 197 करोड़, फिर 198 करोड़ का लॉस, फिर 234 करोड़ का लॉस, फिर 178 करोड़ का लॉस, फिर 154 करोड़ का लॉस, फिर माइनस 85 करोड़ का लॉस, फिर माइनस 100 करोड़ का लॉस। यानी कंपनी का लॉस भी लगातार कम होता हुआ नजर आता है, और यही सेम चीज कंपनी के ईपीएस में भी हमको नजर आती है। कंपनी का ईपीएस जून 24 में था -61, -64 अगले क्वार्टर में, फिर वापस -64 अगले क्वार्टर में, फिर अगले क्वार्टर में -8, फिर अगले क्वार्टर में -4.78, फिर अगले क्वार्टर में -4.05, फिर अगले क्वार्टर में 2.22 माइनस में, फिर अगले क्वार्टर में वापस से -2.62। यानी कंपनी का आईपीएस भी सुधरता हुआ नजर आता है हमें। हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में भी शानदार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मार्च 20 में कंपनी के रिजर्व थे 250 करोड़ के आसपास, फिर 376 करोड़ हुए, फिर थोड़ा कमी आई वापिस से 224 करोड़, फिर शानदार बढ़ोतरी 614 करोड़, फिर थोड़ा कम हुआ 545, फिर वापस थोड़ा कम हुआ 464, और लास्ट क्वार्टर में बहुत ही शानदार 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व पहुंचते हुए नजर आते हैं। यानी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के आरओसी की। तो मार्च 21 में कंपनी के आरओसी थे -42%, वो और खराब हुए -51, फिर और थोड़े खराब हुए -95%। फिर से कंपनी का रिजल्ट सुधरने शुरू हुए -75%, फिर -66%, और लास्ट क्वार्टर में -20%, और अगले क्वार्टर में ये और भी कम होता हुआ या फिर प्रॉफिट में आता हुआ नजर आ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अथर एनर्जी लिमिटेड की, जो कि है ईवी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी। ईवी सेक्टर में कंपनी अपने जो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा रही है, जिसके कारण कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। और दूसरा एक और भी रीजन है, जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, ईरान एंड अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, उसका भी इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आता है। अगर कंपनी अपने कुछ अगले क्वार्टर में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचती है तो कंपनी का शेयर बहुत ही ऊपर की तरफ मूव होता हुआ नजर आ सकता है हमें। मार्केट शेयर की बात करें तो ये शेयर अभी मार्केट पे तीसरे पोजीशन पे अपने, यानी कि टू व्हीलर में तीसरे नंबर पे अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी एजेंसियां है जिसने इस शेयर को कौन कौन से रेकमेंडेशन एंड टारगेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले नमूरा की बात करें तो उसने इसको बाय का रेकमेंडेशन किया है और टारगेट दिया है 1120 के आसपास। एम के ग्लोबल की बात करें, उसने भी बाय का रेकमेंड किया है, टारगेट दिया है 1150 के आसपास। इन्वेस्टिंग.com की बात करें तो उसने भी स्ट्रांगली बाय का रेकमेंड किया है और टारगेट दिया है 1109 के आसपास। अल्फा स्प्रेड की बात करें तो उसने भी टारगेट दिया है 187 के आसपास। यानी आप और एवरेज देखें तो कंपनी को सभी ने बाय के आसपास का रेटिंग दिया है और टारगेट दिया है 1100 के आसपास।
अगर अपने कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचती है और इससे ऊपर जाती है तो कंपनी में तूफानी तेजी आ सकती है और कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि इस इंफॉर्मेशन का फायदा उनको भी हो सके।